आज की कहानी स्कूल में पढ़ने वाले एक ऐसे बच्चे की है जिसे पता ही नहीं है कि उसके फादर एक सुपरमैन है और सुपरमैन का बेटा होने की वजह से उसके पास भी स्पेशल पावर्स है। और जब उसे इस बात का पता लगता है तो क्या होता है ये तो आपको कहानी सुनकर ही पता चलेगा। तो कहानी की शुरुआत में एक ग्रह को दिखाया जाता है जो कि कुछ ही देर में तबाह होने वाला है और तभी वहाँ पर सुपरमैन के पेरेंट्स को दिखाते हैं जो कि अपने बच्चे की जान बचाने के लिए उसे एक स्पेसशिप में डालकर धरती की तरफ भेज रहे होते हैं। पर तभी स्टारफिश जैसा दिखने वाला एक क्रिएचर स्पेसशिप से चिपक जाता है। पर जैसे ही स्पेसशिप तेजी से धरती की तरफ आगे बढ़ती है तो वो क्रिएचर स्पेसशिप से बिछड़ जाता है और स्पेस में ही गुम हो जाता है। और अब सुपरमैन की स्पेसशिप धरती पर क्रैश हो जाती है जहाँ पर मिस्टर कैंट और उनकी वाइफ सुपरमैन को अपने घर पर ले आते हैं। और अब वो दोनों सुपरमैन को अपने बच्चे की ही तरह पालते हैं और उससे बहुत ज्यादा प्यार भी करते हैं। और अब देखते ही देखते सुपरमैन बड़ा हो जाता है और वो इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर के साथ साथ लोगों की रक्षा भी करता है और लोगों को बचाने में उसका बेस्ट फ्रेंड बैटमैन भी उसकी हेल्प करता है। और अब एक दिन सुपरमैन के पेरेंट्स की डेथ हो जाती है और वो बहुत ज्यादा सैड हो जाता है। पर अब थोड़े दिन बाद सुपरमैन अपनी लाइफ को एक नए तरीके से शुरू करता है और एक लुइस नाम की लड़की से शादी कर लेता है। और शादी के कुछ ही साल बाद सुपरमैन को एक बेटा पैदा होता है जिसका नाम वो जोनाथन रखता है। और अब जोनाथन बड़ा हो जाता है और कुछ ही दिनों में उसका 10th बर्थडे होता है। और अब जोनाथन की मॉम उसे गिफ्ट खोलने से मना करती है और वो वहाँ से चली जाती है। पर जोनाथन से बिल्कुल भी सब्र नहीं होता है और वो अपने गिफ्ट को ढूंढकर उसे खोलने ही वाला होता है कि इतने में ही वहाँ पर जोनाथन के फादर मिस्टर सुपरमैन आ जाते हैं। और अब जोनाथन अपने फादर से मिलकर बहुत ही ज्यादा खुश होता है और उनके साथ खूब मस्ती भी करता है क्योंकि जोनाथन अपने फादर से सबसे ज्यादा प्यार करता था। और एक रात जब दोनों बाप बेटे बैठे होते हैं तभी उन्हें आसमान में से एक स्पेसशिप नीचे गिरती हुई दिखाई देती है। और अब ये देखकर सुपरमैन समझ जाता है कि स्पेसशिप के लोगों की जान खतरे में है तो वो बहाना लगाकर वहाँ से निकल जाता है और लोगों की जान बचाने के लिए ऊपर आसमान में पहुंच जाता है। पर जोनाथन सुपरमैन के जाने की वजह से काफी ज्यादा अपसेट हो जाता है क्योंकि उसे ये बात पता ही नहीं होती कि उसके फादर एक सुपर हीरो हैं और लोगों को बचाने का काम करते हैं। और अब सुपरमैन को दिखाया जाता है जो कि स्पेसशिप में बने एक होल को बंद कर देता है जिससे कि वो स्पेसशिप बिल्कुल ठीक हो जाती है। और अब उस स्पेसशिप का ऑनर ग्रीन टावर सुपरमैन को थैंक यू बोलता है और सुपरमैन वहाँ से निकल जाता है। और अब अगले दिन जोनाथन के स्कूल में बेसबॉल मैच होता है और जहाँ पर जोनाथन की मॉम तो आई होती है पर उसके फादर वहाँ पर नहीं होते हैं और जिस वजह से जोनाथन काफी ज्यादा अपसेट हो जाता है और वो मैच हार जाता है। और अब घर वापस आने पर जोनाथन अपने फादर से बहुत ज्यादा नाराज हो जाता है और उनसे बिल्कुल भी बात नहीं करता है और गुस्से में घर से बाहर भाग जाता है। और अब ज्यादा गुस्सा करने की वजह से जोनाथन की आंखों से लेजर बीम निकलने लगती है जिसकी वजह से सामने वाले घर में आग लग जाती है। और अब ये सब देखकर जोनाथन हैरान हो जाता है और डरकर वापस घर पर आ जाता है। और अब जोनाथन को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा होता है कि आखिरकार ये उसके साथ क्या हो रहा है। और अब लास्ट में जोनाथन के फादर उसे बता ही देते हैं कि वो एक सुपरमैन है और सुपरमैन का बेटा होने की वजह से जोनाथन को भी स्पेशल पावर्स मिली हुई है। और अब ये सब सुनकर जोनाथन खुशी के मारे पागल हो जाता है और बहुत ज्यादा खुश हो जाता है और ये सोचने लगता है कि अब वो बहुत जल्द एक सुपर हीरो बन जाएगा और अपने फादर की तरह लोगों को बचाने का काम करेगा। और अब सुपरमैन अपने बेटे को पूरी दुनिया की सैर कराता है जिस वजह से जोनाथन काफी ज्यादा खुश और एक्साइटेड हो जाता है। और इसके बाद सुपरमैन अपने बेटे को अपने बेस्ट फ्रेंड बैटमैन के पास लेकर जाता है और जिससे मिलकर जोनाथन खुश होने के साथ बहुत ज्यादा हैरान भी हो जाता है क्योंकि उसे बिलीव ही नहीं हो रहा था कि ये सब असलियत में हो रहा है। और अब बैटमैन जोनाथन और सुपरमैन को अपने घर पर लेकर जाता है जहाँ पर जोनाथन की मुलाकात बैटमैन के बेटे डैनियल से होती है। अब जोनाथन तो डैनियल से मिलकर बहुत ज्यादा खुश होता है पर डैनियल जोनाथन को देखकर चिढ़ जाता है और उसकी पावर्स को टेस्ट करने के लिए डैनियल जोनाथन को एक बहुत ही गहरी खाई में फेंक देता है और जिसकी वजह से जोनाथन की जान भी जा सकती थी। पर सुपरमैन सही टाइम पर आकर जोनाथन को बचा लेता है। और अब बैटमैन डैनियल की इस हरकत के लिए सॉरी बोलता है और काफी ज्यादा एम्बेरस भी हो जाता है। और अब इसके बाद सुपरमैन और बैटमैन वॉच टावर पर जाने की बात करने लगते हैं तो डैनियल भी साथ चलने की जिद करता है। और अब बैटमैन डैनियल को साफ साफ मना कर देता है और कहता है कि तुम घर पर ही रहोगे और जिस वजह से डैनियल नाराज होकर वहाँ से चला जाता है। और अब जोनाथन डैनियल को मनाने के लिए उसके पास जाता है पर डैनियल उससे झगड़ा करने लगता है और कहता है कि तुम्हें मेरे और मेरे पापा के बीच में बोलने की कोई जरूरत नहीं है। और अब सुपरमैन जोनाथन को घर पर छोड़कर बैटमैन के साथ वॉच टावर में पहुंच जाता है और जहां पर उन्हें खतरा होने का एहसास होता है। और जब वो दोनों वहां से निकलने लगते हैं तभी वहां पर मार्शियन मैन हंटर आता है और जो कि उस क्रिएचर के कंट्रोल में होता है। और अब वो क्रिएचर सुपरमैन और बैटमैन को भी अपने वश में कर लेता है। और अब
जब बैटमैन अपने घर पर वापस जाता है तो वो डैनियल को भी अपने वश में करने की कोशिश करता है, पर डैनियल बड़ी ही चालाकी से उस स्टारफिश को मार देता है और अब बैटमैन और डैनियल में खूब लड़ाई होती है और जहाँ पर बैटमैन डैनियल पर भारी पड़ जाता है और वो उसे उसी खाई में फेंक देता है जिसमें कि डैनियल ने जोनाथन को फेंका था। पर डैनियल किसी तरह से बच निकलता है और वो देखता है कि उस स्टारफिश ने जस्टिस लीग के सभी मेंबर्स को अपने वश में कर लिया है और इसके बाद जोनाथन की बारी है। और तभी वहाँ पर जोनाथन भी पहुंच जाता है और डैनियल उसे बताता है कि एक स्टारफिश जैसे दिखने वाले क्रिएचर ने जस्टिस लीग के सभी मेंबर्स को अपने वश में कर लिया है। और इतने में ही वहाँ पर जोनाथन की मॉम आ जाती है और वो जोनाथन को अपने पास बुलाती है, पर डैनियल जोनाथन को रोक देता है और बोलता है कि तुम्हारी मॉम को भी वश में किया गया है। पर जोनाथन को उसकी बात पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं होता है और वो उसे वहाँ से हटने के लिए कहता है। पर तभी जोनाथन की मॉम स्पीड से जोनाथन और डैनियल को मारने के लिए आगे बढ़ती है और अब ये देखकर जोनाथन और डैनियल बहुत बुरी तरह से डर जाते हैं और वो वहाँ से भाग जाते हैं। और अब इसके बाद डैनियल जोनाथन को बताता है कि उसने स्टारफिश के एक हाथ को पकड़ लिया है और इसकी हेल्प से उन्हें पता लगाना होगा कि स्टारफिश की कमजोरी क्या है ताकि वो उसे मार सके। और अब इसके लिए वो दोनों एक स्पेशल जगह पर पहुंच जाते हैं जो कि सुपर हीरोज ने बनाई थी। और तभी अचानक से सुपरमैन का डॉग क्रिप्टो डैनियल और जोनाथन पर अटैक कर देता है और वो दोनों वहां से भागने लगते हैं। और अब वो दोनों अपनी जान बचाने की पूरी कोशिश करते हैं, पर आखिरकार क्रिप्टो जोनाथन को पकड़ ही लेता है। पर इतने में ही वहां पर सुपरमैन के डैड आ जाते हैं और वो क्रिप्टो को बताते हैं कि जोनाथन कोई और नहीं बल्कि सुपरमैन का ही बेटा है। अब ये सुनकर क्रिप्टो बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता है और जोनाथन को प्यार करने लगता है। और अब इसके बाद जोनाथन अपने दादा से स्टारफिश के बारे में पूछता है तो वो जोनाथन को बताते हैं कि स्टारफिश अब पूरी दुनिया में फैल चुका है और इसको मारने के लिए सबसे पहले उन्हें इसके लीडर को मारना होगा और जो कि इस टाइम वॉच टावर में है। और अब डैनियल और जोनाथन वॉच टावर में पहुंच जाते हैं और जहां पर वो देखते हैं कि सारे हीरोज को उस क्रिएचर ने अपने वश में कर रखा है और अब सारे सुपर हीरोज उन पर अटैक कर देते हैं और आखिरकार वो पकड़े जाते हैं। और जहां पर वो क्रिएचर उन्हें बताता है कि वो धरती के साथ साथ बाकी के सभी ग्रहों पर भी राज करना चाहता है और वो सबको अपने कंट्रोल में करके ही रहेगा। और अब ये सब सुनकर डैनियल को गुस्सा आ जाता है और वो क्रिएचर को मारने की कोशिश करता है, पर सारे सुपर हीरोज क्रिएचर के वश में होने की वजह से जोनाथन और डैनियल के साथ लड़ने लगते हैं। और अब जोनाथन और डैनियल भी बिना डरे डट कर उनका सामना करते हैं। और तभी टीवी में जोनाथन को उसकी मॉम दिखाई देती है जो कि उसे बताती है कि स्टारफिश को आग से जलाकर मारा जा सकता है। और अब जोनाथन अपनी मॉम के बताए हुए आइडिया से अपनी आंखों से निकले लेजर बीम से सभी स्टारफिश को मार देता है और जिससे कि सभी लोग स्टारफिश के कंट्रोल से आजाद हो जाते हैं। पर तभी वहाँ पर सुपरमैन और बैटमैन आ जाते हैं और वो डैनियल और जोनाथन पर अटैक कर देते हैं। और अब चारों के बीच में खूब लड़ाई होती है और काफी देर बाद तक भी जोनाथन और डैनियल सुपरमैन और बैटमैन को हरा नहीं पाते हैं। और अब हार कर जोनाथन और डैनियल सुपरमैन और बैटमैन को एक स्पेसशिप में डालकर धरती की तरफ भेज देते हैं और क्रिएचर को मारने का प्लान बनाते हैं। पर इतने में ही स्टारफिश उन पर अटैक कर देता है और वो डैनियल को अपनी ओर खींचने लगता है, पर तभी जोनाथन अपनी आंखों से लेजर बीम निकालकर डैनियल को बचा ही लेता है। और अब जैसे जैसे स्पेसशिप धरती की तरफ तेजी से आगे बढ़ती है तो स्पेसशिप में आग लगने लगती है और वो क्रिएचर यानी कि वो स्टारफिश वहीं पर ही जलकर मर जाता है। और स्टारफिश के मरते ही सभी लोग वापस से होश में आ जाते हैं और ठीक हो जाते हैं। और अब सुपरमैन और बैटमैन को भी होश आ जाता है और वो होश में आते ही अपने बच्चों को ढूंढने लगते हैं। और तभी सुपरमैन की नजर स्पेसशिप पर पड़ती है और वो देखता है कि स्पेसशिप में आग लग गई है और उनके बच्चों की जान खतरे में है। और इधर डैनियल और जोनाथन स्पेसशिप में तेजी से आग लगने की वजह से वहां से निकल नहीं पाते हैं और वहीं पर ही फंस जाते हैं। पर तभी वहां पर सुपरमैन आ जाता है और अब सुपरमैन को देखकर जोनाथन बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता है और भागकर उसे हक करता है। और अब सुपरमैन डैनियल और जोनाथन को बचा लेता है और वापस से नीचे ले आता है। और अब डैनियल भी अपने फादर से मिलता है और साथ ही अपने रूड बिहेवियर के लिए माफी भी मांगता है। पर इतने में ही हम देखते हैं कि वहाँ पर स्टारफिश आ जाता है जो कि अभी भी जिंदा होता है और वो उन चारों पर अटैक कर देता है। पर अब सुपरमैन और जोनाथन मिलकर अपनी लेजर बीम से स्टारफिश पर अटैक कर देते हैं। और अब सुपरमैन स्टारफिश को जोर जोर से एक बॉल की तरह घुमाता है और जोनाथन एक पेड़ की हेल्प से बैटिंग करते हुए उसे दूर फेंक देता है और जिससे कि वो क्रिएचर खत्म हो जाता है। और अब यहाँ से सीन अगले दिन पर शिफ्ट होता है जहाँ दिखाया जाता है कि आज जोनाथन के स्कूल में उसका बेसबॉल मैच है और अब उसका ये मैच देखने के लिए उसके पेरेंट्स के साथ साथ डैनियल और बैटमैन भी आए होते हैं। और अब वो चारों मिलकर जोनाथन को फुल चीयर अप करते हैं जिससे कि जोनाथन पूरे कॉन्फिडेंस के साथ ये मैच खेलता है और इस मैच को जीत जाता है। और आखिर में जोनाथन और डैनियल में गहरी दोस्ती हो जाती है और वो बेस्ट फ्रेंड बन जाते हैं। और इसी के साथ ये
प्यारी सी कहानी खत्म हो जाती है। तो दोस्तों आप कमेंट करके जरूर बताइएगा कि अगर आपको कभी कोई ऐसी सुपर पावर मिल जाए तो आप उसका यूज कैसे करेंगे। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा, और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। थैंक यू सो मच।